नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में श्रम और व्यायाम में अंतर। शरीर बलवान हो इसके लिए आहार आदि के साथ श्रम भी आवश्यक है। कुछ लोग श्रम की उपेक्षा करते हैं और यह मानते हैं कि शारीरिक श्रम निम्न वर्ग के मजदूर और किसानों का कार्य है, पर यह उनकी भूल है। श्रम वर्ग विभाजन का आधार नहीं, वरन समृद्धि का देवता है। वह जहाँ रहता है वहाँ अभाव, आलस्य और अकारण वैर भावनाओं को कठिनता से ही स्थान मिलता है। इसलिए वह एक व्यक्ति की ही नहीं, समूचे राष्ट्र की परम आवश्यक वस्तु है। श्रम इस धरती का प्रत्यक्ष फलदायी देवता ही है। श्रम जीवों के अतिरिक्त भी सभी मनुष्यों के जीवन में श्रम का प्रमुख स्थान है, पर उसे व्यायाम के रूप में ग्रहण करना चाहिए। व्यायाम और श्रम में एक मौलिक अंतर है। श्रम केवल शारीरिक श्रम और क्रियाशीलता को कहते हैं, पर व्यायाम में स्वास्थ्य संवर्धन की एक विशेष भावना भी संयुक्त हो जाती है, इसलिए वह श्रम की श्रेणी से ऊपर उठ जाता है। श्रम के साथ स्वास्थ्य संवर्धन की भावनाओं का सम्मिश्रण हो जाता है तो स्वास्थ्य की प्रगति अधिक तीव्र गति से होने लगती है। व्यायाम केवल शारीरिक श्रम ही नहीं, वरन यह मन और शरीर का सम्मिलित श्रम है। दोनों का सम्मिश्रण हो जाने से नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा, नए बल और मनोबल की अभिवृद्धि होती है। श्रम वह है जिससे शरीर में थकावट और भारीपन आता है, पर व्यायाम शरीर में फुर्ती, अंगों में विकास और सौंदर्य भरने के लिए होता है। व्यायाम में श्रम होता है पर थकावट नहीं। व्यायाम से उत्साह, उल्लास, स्फूर्ति और आत्मचेतना का अभिवर्धन होता है। इससे स्वास्थ्य मिलता है, जीवन यात्रा सुलभ और रास्ते की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। व्यायाम एक प्रकार का सुखद श्रम है जिससे संगठन, एकता, अनुशासन, प्रेम, ब्रह्मचर्य की भावनाएं जागृत होती हैं और कामुकता की प्रवृत्ति दूर होती है। किसान और मजदूर दिन भर परिश्रम करते हैं, पर उनका स्वास्थ्य और मनोबल बिल्कुल सामान्य श्रेणी का होता है। कुली स्टेशन पर दिन भर सामान ढोते हैं, पर उनका न तो शरीर ही सुडौल हो पाता है और न ही उनमें पर्याप्त आरोग्य की लक्षण जान पड़ते हैं। श्रम में एक प्रकार का मानसिक दबाव होता है, पर व्यायाम में स्वच्छंदता, सुरुचि और उत्साह की भावना जुड़ी रहती है, इसलिए वह अधिक फलदायी होता है। विद्यालय की पढ़ाई बंद होने पर जो विद्यार्थी नियमित रूप से हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़ कूद, कबड्डी, तैरना, उछलना आदि विविध मनोरंजक क्रियाएं करते हैं, श्रम की दृष्टि से उनका भी अंग वंग मसल जाता है, पर जब वे खेल कर हटते हैं तो उनके चेहरे खिले हुए, मन प्रसन्न, शरीर हल्का होता है। श्रमिकों की तरह उनमें बोझ और अनुत्साह नहीं होता। पहलवान 1,000 दंड बैठक मारते हैं, ऊपर से मुदगर भांजते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे के शरीर में मालिश करते हैं। 2-3 घंटे में उनकी नस नस कड़क हो जाती है, देह पसीना पसीना हो जाती है, पर वे मिट्टी झाड़कर अखाड़े के बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। उनका शरीर फड़कता रहता है, हलचल बनी रहती है और सारे शरीर में जीवन तत्व बिखरा हुआ जान पड़ता है। स्वास्थ्य और मनोरंजन की भावना युक्त होने के कारण यह श्रम भी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उत्पादक बन जाता है। कोरे श्रम जैसी थका देने वाली बात व्यायाम में नहीं होती। व्यायाम से यह आवश्यक नहीं कि शरीर भारी हो जाए, पर उससे शरीर हल्का अवश्य होता है। शरीर का हल्कापन बढ़ता है तो इसमें स्फूर्ति बढ़ेगी और काम करने की शक्ति भी अवश्य बढ़ेगी, अर्थात हृदय, फुफ्फुस, आंतें, धमनियाँ और मांसपेशियाँ आदि सभी अवयव नियमित और सुचारू रूप से अपना अपना काम करने लगेंगे। शरीर में यदि अनावश्यक चर्बी जम जाती है तो वह भी गल जाती है, जिससे मोटापन दूर होकर हल्कापन आता है। व्यायाम का सर्वोत्तम लाभ श्वास प्रश्वास द्वारा शरीर के भीतर प्रविष्ट प्राणप्रद प्राणवायु का होता है, जिससे शरीर की जीवनी शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है। मित्रों, प्राण या जीवनी शक्ति के संचार से ही एक व्यायाम में सहनशीलता, संयम, दृढ़ता, निर्भयता, साहस और आत्मविश्वास आदि मानसिक गुणों का विकास होता है। व्यायाम से शारीरिक क्रियाशीलता तो बढ़ती ही है, फलस्वरूप निष्क्रिय पड़े अंग प्रत्यंगों में शक्ति का संचार आदि अनेक लाभ मिलते हैं।